अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम Oppo A15 का PUBG मोबाइल टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है Oppo A15 पर। Oppo A15 में दोस्तों आपको MediaTek Helio P35 का चिपसेट लगा कर दिया गया है और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 20,999 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। तो 60 FPS जो है गेमिंग टेस्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो रूम की टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम में अभी 24.9 शो कर रहा है टेम्परेचर। और अब फ़ोन का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड से अगर देखें तो फ्रंट साइड से 28 के करीब जो है टेम्परेचर आ रहा है। 27.9 जो है इसने एग्जैक्ट टेम्परेचर यहाँ पर बताया फ्रंट साइड से। और बैक साइड से भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैक साइड से जो टेम्परेचर है वो भी 27-28 आ रहा है। तो यहाँ पर 27.6 जो है बैक साइड से इसने टेम्परेचर बताया है। तो दोस्तों ये था टेम्परेचर अभी फ़ोन का गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर बैटरी भी आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर बैटरी है 77% जब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। तो दोस्तों PUBG मोबाइल में यहाँ पर जल्दी से चला लेता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स, और उसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, PUBG मोबाइल मैंने यहाँ पर चला ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं ग्राफिक्स की सेटिंग में जाकर ग्राफिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स के क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं हो जाना। यहाँ पर देखें स्मूथ में आपको 90 FPS तक मिल रहा है, बैलेंस में 90 FPS, HD में 90 FPS, HDR में भी, और अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आप परेशान ना हो यहाँ पर कि MediaTek Helio P35 है और इतने ज़्यादा ऑप्शन। ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये GFX टूल की वजह से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि GFX टूल का यूज़ करके 60 FPS 90 FPS का गेम प्ले हमें दिखाएं। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो आपको स्मूथ और बैलेंस्ड में लो और मीडियम के ऑप्शन मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ और बैलेंस्ड के ऑप्शन हैं ग्राफिक्स में, और लो और मीडियम फ्रेम रेट्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं। स्मूथ में भी लो और मीडियम है और बैलेंस्ड में भी लो और मीडियम के ऑप्शन है। ये GFX टूल की वजह से जो है 90 FPS तक ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर स्मूथ और एक्सट्रीम को चूज़ कर रहा हूँ। 60 FPS का टेस्ट करेंगे GFX टूल का यूज़ करते हुए और देखेंगे क्या वाकई यहाँ पर GFX टूल का यूज़ करके क्या आपको 60 FPS मिलते हैं या नहीं मिलते। तो यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। स्मूथ और एक्सट्रीम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम एक TDM का मैच लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ से TDM का एक मैच लगा लेता हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से मैच दोस्तों TDM का। फ्रेम रेट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे 30 तक आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी तक जो GFX टूल ने एक्सट्रीम वाला ऑप्शन एनेबल करके दिया है उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। 30 फ्रेम ही अभी तक आ रहे हैं मीडियम वाले। तो देखते हैं गेम स्टार्ट होती है तो उसके बाद क्या फ्रेम रेट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 40 तक जा रहे हैं फ्रेम रेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑलवेज ऑन कर दिया जायरोस्कोप। तो यहाँ पर आप देखें जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है और काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप यहाँ पर आपको मिल जाता है Oppo A15 में। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा इसका जो फायर है वो चेक करवा देता हूँ। तो ये थंब के बगैर फायर है, और अगर आप थंब का भी यूज़ करते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जो है वर्क कर रहा है दोस्तों जायरो। अगर आप जायरो के साथ खेलना पसंद करते हो तो जायरोस्कोप इसमें काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा है। तो जनाब चलते हैं यहाँ पर गेम की तरफ और देखते हैं परफॉर्मेंस। फ्रेम रेट्स यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। 25 29 पर भी चले जाते हैं। देखिए लैग भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लैग हो रही है गेम। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं फ्रेम भी, और लैग भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा।
ओके दोस्तों, गेम कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर टीडीएम की, लेकिन यहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। इवन के यहाँ पर अभी देखें, अभी 60 पे आ गया। जब गेम खेलना बंद कर दिया है 60 तक जो है एफपीएस गया है, लेकिन गेम के दौरान दोस्तों 18 17 18 तक भी एफपीएस ड्रॉप हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है एफपीएस और बहुत ज़्यादा गेम लैग करती है। और जब एनिमीज़ के साथ आमना सामना आपका होता है तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लैग करती है, मतलब कि आप खेल भी नहीं सकते। और टच रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी स्लो मुझे लगा, काफ़ी स्लोली जो है ये वर्क करता है। ओके दोस्तों, ये था टीडीएम। तो 60 एफपीएस तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, जो कि आप अगर समझते हो कि GFX टूल लगा के हमें जो है 60 एफपीएस मिलता है गेम, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ 40 तक गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। इवन के 30 भी एक्यूरेट नहीं आ रहा है यहाँ पर, 30 से भी काफ़ी नीचे 18 17 तक भी आ जाता है। ओके, दोबारा आते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स में आते हैं, और यहाँ पर हम स्मूथ और मीडियम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कैसी जो है परफॉर्मेंस रहती है स्मूथ और मीडियम पर। और मैच यहाँ पर हम लगा लेते हैं सैनहॉक का, और क्लासिक मैच देखते हैं खेल के क्लासिक में कैसी जो है परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर। तो सैनहॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों, मैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है क्लासिक मैच सैनहॉक का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस हमें मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं एफपीएस। तो यहाँ पर बूट कैंप पर उतर के देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम कुछ भी थोड़ी देर भी सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बुरी परफॉर्मेंस है यहाँ पर। 24 25 एफपीएस आ रहे हैं, और कभी कभी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, 13 14 तक भी गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जनाब। ओके, हमने जंप किया तो देखें 20 तक चले गए हैं नीचे। अब 23 25 पे दोबारा वापस से आ गया। 16 पर अभी गया था, देखा आपने। ओके, यहाँ पर देखें पैराशूट खुला है तो 15 तक 14 तक चला गया। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कितने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम फ्रेम्स मिल रहे हैं, 16 13 तक चला जाता है नीचे, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह गेम में आप जो है बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस तरह के फ्रेम रेट्स के साथ। और कितना ज़्यादा लैग हो रहा है यहाँ पर, आपने नोटिस किया, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है गेम। ओके दोस्तों, तकरीबन 17 मिनट जो है हमने गेम खेली है। यहाँ पर मैं क्लोज़ कर रहा हूँ गेम को। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों यहाँ पर गेम खेलने का, तो मैं यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ गेम को। और यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रंट साइड की अगर बात करें तो दोस्तों फ्रंट साइड का टेम्परेचर जो है वो आ रहा है तकरीबन 36.2 और 39। ऊपर जो साइड है, ऊपर वाली साइड, वहाँ पर 43 तक जा रहा है टेम्परेचर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे वाली साइड की अगर बात करें तो नीचे वाली साइड पे 36.2 के करीब आ रहा है, मतलब कि ऊपर वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है, 43 तक जो है ये जा रहा है। ओके, बैक साइड से देख लेते हैं। तो फ्रंट साइड बैक साइड से जो कैमरा वाली जगह है वहाँ पर अगर देखें तो 41.6 के करीब आ रहा है, और नीचे अगर आ जाएँ बॉडी पर, बाकी बॉडी की बात करें तो 36.4 के करीब आ रहा है। मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ज़्यादा हीटअप हो रहा है। कैमरा के पास वाली जगह फ्रंट साइड से बैक साइड से 41 डिग्री आ रहा है, और फ्रंट साइड से जो है 42.2 डिग्री 43 डिग्री के करीब आ रहा है। तो ये कुछ इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और बैटरी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 74% रह गई है। 15-16 मिनट 17 मिनट हमने गेम किया है, 77 से 74% पे आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की है यहाँ पर। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें
तो इसका फ्रेम जो है FPS वो फ्लक्चुएट ही होता रहा पूरी गेम में, बिल्कुल भी एक्यूरेट यहाँ पर नहीं आया। अब जो GFX टूल्स हैं उसका यूज़ करके हमने एक्सट्रीम जो है सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन 60 FPS पूरी गेम में नहीं आया। हाँ, जब हमारा मैच ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था, उस वक्त एक बार हल्का सा 60 तक गया, उसके बाद वापस से दोबारा आ गया, पीछे 40 तक गया मैक्सिमम, और उसके बाद नीचे ही रहा है तकरीबन 30, 25, 20 और 13 तक मतलब ड्रॉप गया है। इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है यहाँ पर। तो बहुत ही मतलब कह लें कि बुरी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। ख़ास तौर पे जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो है इसका। टच रिस्पॉन्स से आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा, और इसके बाद जो गेम लैग करता है बहुत बुरे वाला लैग होता है यहाँ पर। मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको पबजी मोबाइल खेलने का ओप्पो A15 में। हाँ, इतना है कि गेम आपकी चल जाएगी ओप्पो A15, आपको इतनी तसल्ली रहेगी कि गेम को चला देगा। अदरवाइज गेम की परफॉर्मेंस और गेम का मज़ा जो है वो आपको खेलने का नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।